Hello and welcome back. I'm Vandana and we are learning English Grammar Class 5. This is EduRise series by Amit Publishing House. And here's a book, Grammar Pinnacle. Let's start chapter number 11 today, which is Adjectives, Degrees of Comparison. So, when we make a comparison between nouns based on their qualities, we use the degrees of comparison of adjectives. जब भी हम जो है ऐसे nouns के बीच में comparison करते हैं जो कि उनकी qualities बताते हैं, तो हम degrees of comparison use करते हैं उन adjectives के लिए. So there are 3 degrees of comparison. 3 degrees है जिसमें हम comparison कर सकते हैं. पहला है positive degree, दूसरा है comparative degree और तीसरा है superlative degree. Let's move on to positive degree. So the positive degree is used to describe a noun or pronoun. ये जो positive degree है इसे use किया जाता है describe करने के लिए noun या फिर pronoun को, and it does not make any comparison. यहाँ पे कोई भी comparison नहीं होता है. Example: Raman is a tall boy. Boy कैसा है? Tall. The brown fox is heavy. Fox कैसा है? Heavy and brown also. So यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है. एक बॉय की बात हो रही है और एक फॉक्स की बात हो रही है. नेक्स्ट आता है कंपैरेटिव डिग्री. सो द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर टू नाउन्स और प्रोनाउंस. इसे यूज किया जाता है दो नाउन या फिर प्रोनाउन को कंपेयर करने के लिए. जैसे कि अविनाश इज टॉलर देन रमन. यहाँ पे दो बच्चों की बात हो रही है, अविनाश और रमन. इसमें से लंबा कौन सा बच्चा है? अविनाश. तो इसलिए हमने टॉलर को यूज किया. यहाँ पे तो हमने टॉल यूज किया था जब कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा. यहाँ पे हमने टॉलर यूज किया. द ब्लू बॉक्स इज हेवियर देन द ब्लैक वन. अब यहाँ पे दो बॉक्सेस हैं, उन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है. एक ब्लू है, एक ब्लैक. तो यहाँ पे जो हेवियर है वो ब्लू बॉक्स है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं था तो हेवी आया. लेकिन जब यहाँ पे दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा तो हेवी का हेवियर बन गया. Let's move on to tinny mini. So we use then after comparative adjectives. Comparative adjective के बाद ये हमारा comparative adjective जो है इसके बाद हम हमेशा then लिखते हैं किसमें? comparative degree में. Next आता है superlative degree. So ये जो superlative degree है, this is used to describe a noun that has the highest degree of a quality. So ये उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है जिसकी जो है डिग्री है क्वालिटी की वो हाईएस्ट है. अमंग 3 और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस. सो यहाँ पे कंपैरिजन होता है दो से ज्यादा के बीच में. सो दो या दो से ज्यादा के बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हैं. एग्जाम्पल है दीपक इज द टॉलेस्ट इन हिज फ्रेंड सर्कल. सो फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं, उन सबसे कंपेयर किया जा रहा है तो पता चलता है कि दीपक क्या है? टॉलेस्ट है. तो जब दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे थे तो हमने ER लगा के टॉलर किया था, लेकिन यहाँ पे ज्यादा के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो हमने टॉलर की जगह पे टॉलेस्ट लिखा है. सिमिलरली द रेड बॉक्स इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल द बॉक्सेस. सो वहां पे हमने हैवी लिखा था पॉजिटिव डिग्री में, हेवियर लिखा था कंपैरेटिव डिग्री में, और जब हम आते हैं सुपरलेटिव डिग्री में तो हेवी बन जाता है हेवीएस्ट. सो ये जो रेड बॉक्स है ये जितने भी बॉक्सेस हैं उन सब में जो है सबसे ज्यादा भारी है. लेट्स मूव ऑन टू टिनी मिनी. सो वी यूज द बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स. जब हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स को लिखते हैं तो उससे पहले हम द लगाते हैं. So these 2 points we have to keep in mind. Now let's move on to grasp grammar. So here we will learn about the formation of comparative and superlative degree. So adjective form the comparative and superlative degree in the given manner by adding ER or EST to the positive degree. Positive degree में हमें ER या फिर EST लगाना है तो superlative degree और comparative degree बनता है. जैसे कि kind बन गया kinder, kindest, bright, brighter, brightest, great, greater, greatest. Next, second rule says that by adding R or ST to the positive degree,
एंडिंग इन ई. सो वो सारे एडजेक्टिव्स जो कि पॉजिटिव डिग्री में है जिनके लास्ट में ई आता है उसमें हमें कंपैरेटिव में आर लगाना है और सुपरलेटिव में EST लगाना है. तो सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट. नेक्स्ट थर्ड रूल कहता है बाय एडिंग ER और EST इफ द पॉजिटिव डिग्री इन ends in Y with a vowel before it. अगर कोई भी ऐसा एडजेक्टिव है जो कि Y से खत्म होता है उसके पहले एक वॉवल आता है तो हमें ER या फिर EST लगाना है. तो यहाँ पे गे, गेयर, गेस्ट, ग्रे, ग्रेयर, गेस्ट. नेक्स्ट फोर्थ वन बाय एडिंग IER और IEST if the positive degree ends with Y and with a consonant before it. अगर कोई भी ऐसी एडजेक्टिव है जो कि Y से खत्म हो रहा है और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट आता है तो ऐसे केस में हम जो Y को हटा के IER लगा देंगे कंपैरेटिव में और IEST लगा देंगे सुपरलेटिव में. सो लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. सो ऐसे जो है हम तीनों डिग्रीज लिख सकते हैं. नेक्स्ट रूल सेज by doubling the last letter and then adding ER और EST. लास्ट लेटर को डबल करना है और फिर ER या फिर EST लगाना है. अगर जो पॉजिटिव डिग्री है वो एक कॉन्सोनेंट के साथ खत्म होता है एंड उसके पहले एक वॉवल आता है. तो आप देखिए हॉट के स्पेलिंग में T एक कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक वॉवल आ रहा है. तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, जो लास्ट वाला है उसे 2 बार लिखेंगे एंड फिर ER लगा देंगे कंपैरेटिव में और EST लगा देंगे सुपरलेटिव में. सो हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट और फैट, फैटर, फैटेस्ट. नेक्स्ट सिक्स्थ रूल बाय प्लेसिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री से पहले हमें मोर और मोस्ट लिखना है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ज्यादा सिलेबल का वर्ड है फेथफुल. हम 2 बार में बोलते हैं तो 2 सिलेबल यहाँ पे यूज हो रहा है. तो ऐसे केसेस में हम मोर या फिर मोस्ट लगा सकते हैं. मोर लगाएंगे कंपैरेटिव में, मोस्ट लगाएंगे सुपरलेटिव में. तो फेथफुल हो जाएगा मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल. डिफिकल्ट बन जाएगा मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट. अर्जेंट बन जाएगा मोर अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट. नेक्स्ट रूल इज दैट सम एडजेक्टिव्स हैव इर्रेगुलर कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स. अब अगला रूल कहता है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इर्रेगुलर होता है, मींस उसकी स्पेलिंग ही पूरी तरह से बदल जाती है. सो गुड बन जाएगा बेटर और फिर बेस्ट. सिमिलरली लिटिल बन जाएगा लेस, लीस्ट. मेनी, मोर, मोस्ट. लेट, लेटर, लैटर एंड लेटेस्ट, लास्ट. Similarly, far बन जाएगा farther, farthest, further, furthest. So these are some of the rules that you have to remember. Now let's quickly move on to book exercise, which is workout. So A exercise is give the comparative and superlative degrees of the following adjectives. तो यहाँ पे हम comparative और यहाँ पे हम superlative degrees लिखेंगे adjectives के. So old बन जाएगा older, oldest. टॉल बन जाएगा टॉलर, टॉलेस्ट. ऐसे ही थर्ड है मच का बन जाएगा मोर, मोस्ट. सिमिलरली एबल बिकम्स एबलर, एबलेस्ट. बैड बिकम्स वर्स, वर्स्ट. सो डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस योरसेल्फ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बी एक्सरसाइज व्हिच इज circle the adjectives in each sentence and write whether they are positive, comparative or superlative degrees of comparison. तो यहाँ पे आपको एडजेक्टिव्स को सर्कल करना और बताना है कि वो पॉजिटिव डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में है या फिर सुपरलेटिव डिग्री में है. I have never seen anyone run faster than Amina. So faster is comparative degree. Next, we rode the longest train in Asia. Longest is superlative.
Next, third, the tea is too cold to drink. So here the adjective is cold and it is in positive degree. There is no comparison done here. Next, Janice is the most important person in the company. It is superlative degree. Next, this bus goes to the farthest point in the town. Farthest. This is superlative degree. Next, Timmy is the best dog in the world. Here this is also superlative degree. I scored the least in social studies. This is superlative. So do the rest of the questions yourself. Next comes the exercise. Here we have to use as to make sentences using the following hints. Now the first one is these stories old tales is written here. So we will write it as these stories are as old as the hills. Second, Shweta is as white as snow. Third one, Ankit is as brave as lion. So, do these to yourself. Now, let's move on to the exercise, which is write the proper form, comparative or superlative of the adjectives. So, first one is silver is dash than gold. So, it will be lighter than gold. Next, he is the dash of the two. He is the tallest of the two. Third one, he is the dash man in our town. He is the richest man in our town. Because we can see there is superlative degree used here. Next, fourth one, he was the dash man in the street. He was the happiest man in the street. Fifth one, wood is dash than iron. Wood is lighter than iron because the comparison is between the two. Next, he is the dash boy of the two. He is the best boy of the two. Next, seventh one, he is the dash of them all. He is the cleverest of them all क्योंकि सबसे comparison हो रहा है. Next, eighth one, the cheetah runs dash than a deer. The cheetah runs faster than a deer. Ninth one, a walking stick is dash than the ruler. A walking stick is longer than a ruler. Next, 10th one, her doll is dash than that doll. So, her doll is prettier than that doll. So, like this, you have to do the rest of the questions yourself. Next comes E exercise, which is write the sentences using the superlative degrees and make use of the following hints. आपको sentences लिखने हैं इनके superlative degree को use करके. So, first one is Jupiter, large planet, solar system. So, we will write here that Jupiter is the largest planet in the solar system. Next, second one, Arnav naughty boy in our class. So, we will write Arnav is the naughty का बन जाएगा naughtiest boy in our class. So, do the rest of the questions like this only. Next comes F exercise. Fill in the blanks with the comparative degrees of adjectives given in the box. So, a sofa is more dash than a chair. So, a sofa is more
comfortable than a chair. Next, second, silver is dash than gold. Silver is lighter than gold. Third one is Gauri is cleverer than Meera. Now the fourth one is a tennis ball is dash than a table tennis ball. So a tennis ball is bigger than a table tennis ball. So do the rest of the questions like this only. And with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.